ये जो इतने सुंदर लहलहाते बाल आप देख रहे हो, क्या आप चाहते हो कि आपके बाल भी कुछ ऐसे से हो जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक आप सीख लोगे कि बालों का ख्याल कैसे रहना और किस तरीके से बालों को घना, लंबा, मोटा और अच्छी हेल्थ रखनी है आपके बालों की। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। आज बात करेंगे किस तरीके से आप अपने बालों को वॉल्यूमरस बना सकते हो विद शाइन एंड स्मूथनेस। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। विंटर्स आते ही हमारी स्कैल्प की स्किन इची हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, रफ फ्रीजी स्टैटिक हेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बालों में ब्रेकेज भी होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी होता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में आते आते बालों का मॉइस्चर ही उड़ जाता है, और मॉइस्चर उड़ गया बालों का, सब उड़ गया। हमारे बालों की सुंदर सी खेती बंजर जमीन में बदलने लग जाती है कि नहीं? कितने लोग रिलेट करते हैं? अभी कमेंट करके बताओ। अक्सर सर्दियों में बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन दोष यहाँ सिर्फ सर्दी का ही नहीं है, कुछ हमारी भी गलती। चलो एक एक करके गलतियां गिनवाते हैं और कमेंट करके बताना आपने कितनी गलतियां की मेरी तरह। गलती नंबर 1, सर्दियों में बालों की ऑयलिंग ना करना और प्रॉपर ऑयल का इस्तेमाल ना करना। नमी, मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है। त्वचा को जरूरत होती है ना, स्किन कैसे ड्राई हो जाती है। स्किन तो देख लेते हो ड्राई, बाल हमें ड्राई दिख नहीं पाते हैं, टच करोगे फ्रीजी लगेंगे, वो ड्राइनेस की वजह से ही होते हैं। सो बालों में चंपी किया करो, और चंपी यूं ही ना कर लो तेल से। अगर आप हॉट ऑयल मसाज ले पाओ ना, तो आप अपने बालों के लिए बहुत अच्छी चीज कर रहे हो। मतलब डबल बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी तेल को गर्म करो और उस गर्मा गर्म तेल को अपनी जड़ों के अंदर लगाओ, और उसके 1 घंटे बाद आप नॉर्मल शैम्पू कर लो। पहले मैं भी यही गलती क्या करती थी कि नॉर्मली तेल लेकर के लगा लिया। नहीं, सर्दियां हैं तो गर्म तेल लगाना ही आपके बालों की हेल्थ के लिए हेल्दी है। सर्दियों में जब बाल बहुत ज्यादा टूटने लगे या ऑलरेडी आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो, तो बालों का ध्यान कुछ खास रखना पड़ता है, ताकि आपके बाल जड़ों से जुड़े रहे और स्कैल्प ज्यादा नजर ना आए। अब क्योंकि सर्दियां आ गई है, बालों में मॉइस्चर रहता नहीं है, जिसकी वजह से बाल ड्राई, डैमेज्ड, फ्रीजी, स्प्लिट एंड्स, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है बालों में। सो बालों के अंदर ना एक्स्ट्रा विटामिन ई जरूर दिया करो। आजकल मैं भर भर के अपने बालों में विटामिन ई दे रही हूँ, ताकि मेरे बाल और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि दिल्ली का मौसम बड़ा खराब है यार। सर्दियों का बाल और स्किन दोनों बर्बाद हो जाते हैं, तो उसको संभाल के रखने के लिए मैं आर्गन ऑयल बहुत ज्यादा लगा रही हूँ। आप चाहो तो वो ऑयल लगा सकती हो जो मैं यूज कर रही हूँ। तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया यूज करना एल्फ गुडनेस का लेवेंडर आर्गन ऑयल एंड विटामिन ई हेयर ऑयल, क्योंकि इसके अंदर आर्गन है और विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, तो मेरे बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। इस ऑयल को अच्छी तरीके से स्कैल्प में लगा देती हूँ और उसके बाद अपने हेयर को वॉश करती हूँ 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे तक, सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर ये मेरे बालों को इतना हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर देता है ना, कि सर्दियां मेरे बालों का बाल भी बाका नहीं कर पाती। ये लगाने के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। लेवेंडर सूट करता है स्कैल्प इरिटेशन को और नरिश करता है आपके बालों को। आर्गन ऑयल हेल्प करता है हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाने में, एंड विटामिन ई रिस्टोर करता है हेल्दी शाइन आपके बालों में। इसके अंदर मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, एंड पैराबेन फ्री है, 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप चाहो तो मेरा वाला ये हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हो। देखो बाल कितनी ज्यादा शाइनी होते जा रहे हैं ना। अब क्योंकि कुछ लड़कियों के मेरे जैसे लंबे बाल होंगे, तो हेयर वॉश के बाद बाल गीले लगते हैं, तो गीलापन सर्दियों में पसंद नहीं, क्योंकि फिर ठंड लगती है। तो क्या करते हैं, फटाफट ब्लो ड्रायर यूज करते हैं और उससे बाल जल्दी से सूख जाते हैं। आपने शॉर्ट हैक तो कर लिया बालों को सुखाने का, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लो ड्राई यूज करने से वो आपके बालों की एक्स्ट्रा नमी, मॉइस्चर को निचोड़ लेता है और आपके बाल ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल डल, ड्राई, डैमेज, फ्रीजी हो जाते हैं। और ये भी एक रीजन होता है आपके बहुत ज्यादा बाल टूटने लग जाते हैं, हेयर ब्रेकेज हो जाती है। सो मैं ऐसा पहले बहुत क्या करती थी, बहुत पहले हीट एप्लीकेशन वगैरह बालों में लगाना, ब्लो ड्राई से बाल सुखा लेना। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। बाल सुखाने हैं तो नेचुरली उसको नॉर्मली ड्राई होने दो। गर्मियों के दिन में तो पंखे के नीचे बैठ जाओ, बाल सूख जाते हैं। सर्दियों में पंखे के नीचे नहीं बैठ पाएंगे। सो अब आप पूछेंगे तो बालों को कैसे सुखाएं? नॉर्मली बैठ जाओ, टॉवल लेकर के, माइक्रोफाइबर टॉवल ले लो, वो लेकर के बैठ जाओ, बाल अपने आप सूखने दो नेचुरली। या फिर तकिए पे बाल ऐसे रख करके साइड में तकिए के नीचे कोई टॉवल रख दो और लेट जाओ, बाल को नेचुरली सूखने दो। ब्लो ड्राई देखो। पहले मैं क्या करती थी, जब भी कोई शैम्पू वैम्पू लगाना होता था ना बालों में, बस गए किसी भी दुकान पे, वो 1 रुपए वाला पाउच आता है शैम्पू का, वो ले लिया, लगा लिया, बस खत्म। हम देखते ही नहीं थे कि जो लगा रहे हैं उस 1 रुपए वाले पाउच के शैम्पू के पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। कई सल्फेट वाले शैम्पू होते थे, केमिकल बेस होते थे, या मेरी स्कैल्प टाइप के ही नहीं होते थे। अगर मेरी स्कैल्प ड्राई है तो मैं ड्राई स्कैल्प वाला शैम्पू यूज करूंगी, अगर ऑयली है तो वाइस वर्सा, समझ गया। बट इस चीजों का ध्यान मैं तो नहीं रखा करती थी, फिर बालों का बहुत बुरा हाल होता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताओ। आइंदा से बाल में जो भी शैम्पू लगाओगे ना, आपके स्कैल्प के टाइप के हिसाब से लगाओ और इंग्रेडिएंट का खास ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स केमिकल से बचो।
पहले क्या होता था, जब भी हम स्कूल कॉलेज जाते थे ऐसे ही चले जाते थे, सर्दियों में भी स्टाइल मार के बाल खुला रखा करते थे एंड ऐसे में बाल स्टैटिक से हो जाते थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे यार। एक तो सर्द हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं आपके बालों का मॉइस्चर भी निकालती रहती हैं और बाल अजीब सा बिहेव करते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, बहुत रूखे सूखे दिखते हैं। ऐसे में आप क्या किया करो, काश मुझे भी किसी ने बताया होता, बालों को कवर रखा करो, स्पेशली आप बाहर जा रहे तो। और गीले बाल लेकर के बाहर बिल्कुल भी मत जाना, बाल घर में सुखाना फिर बाहर जाना, भाई बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। ठंडियों में गीले बाल लेके बाहर जाओ ना तो बाल बहुत वनरेबल सा बिहेव करते हैं। पहले क्या होता था, ऐसा लगता था कि अगर बाल हम ना कटवाएं तो बाल बढ़ते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे। इस चक्कर में मैं बाल भी थोड़ा कम ही कटवाती थी, मेरे तो बाल हमेशा से लंबे रहे हैं। बट एक्चुअली क्या होता है, दो मुंहे वालों की प्रॉब्लम हो जाती है अगर बाल टाइम टू टाइम ट्रिम ना करवाओ तो। ये गलती मत करना, बहुत ही गंदे लगते हैं दो मुंहे बाल। मोस्टली दो मुंहे बाल नीचे से होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमेशा टाइम टू टाइम थोड़ा सा भी 1 इंच करके 4 या 8 हफ्ते बाद ट्रिम करते रहा करो अपने बालों को। इससे आपके बालों में हेल्दी हेयर का इफेक्ट आएगा। एक गलती और क्या करती थी, मुझे ना मैसी हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, मतलब थोड़ा हाइजीनिक रही हूँ मैं हमेशा से। हेयर वॉश मैं हर दूसरे तीसरे दिन कर ही डालती थी, ऐसा नहीं करना है। बाल धो जब आपको लगे बाल गंदे हो, बट विंटर्स में आप बाल धोते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि डेली अगर आप शैम्पू करोगे तो वैसे ही वातावरण में नमी नहीं होती, बालों की नमी खिंच जाती है, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, तो डेली हेयर वॉश नहीं करना है, नहीं करना। हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी करोगे ना तो काफी है। ट्वाइस इन अ वीक इज इनफ। डेली करोगे तो नेचुरल ऑयल स्ट्रिप आउट हो जाता है, आपके स्कैल्प का, बालों का चला जाता है। तो ये वाली गलती आप मत कर लेना, वरना टूटेंगे बाल ऐसे कि बस अफसोस मत मनाना फिर। सो ये सारी अपनी गलतियों से मैं आपको सीख दे रही हूँ। उस टाइम अगर मुझे किसी ने बताया होता या फिर मैंने बी नेचुरल उस टाइम देखा होता तो शायद मेरे बाल उस टाइम भी बहुत अच्छे होते। अच्छा, ये वाली गलती कितने लोग करते हैं, सर्दियों में आलस के चक्कर में ना कंघी करने का मन नहीं करता। भाई कौन करे कंघी, छोड़ो ना, नहीं करते हैं, कितने लोग नहीं करते। बट कंघी करना बहुत जरूरी है। कब जरूरी है, जब आप बालों के अंदर कोई भी हेयर ऑयल लगाओ ना, तो हेयर ऑयल लगाने से पहले आपको कंघी करनी है। सुलझे हुए बालों के अंदर हेयर ऑयल लगाना है या हेयर टॉनिक या जूस जो भी लगाओ, अनियन ऑयल वगैरह जो भी लगाओ, तेल भी लगाओ, पहले कंघी करो फिर तेल लगाओ, उसके बाद शैम्पू करो। शैम्पू करने के बाद कंघी नहीं करना, बालों के सूखने का इंतजार करना है। गीले बालों में कंघी तो कतई नहीं करनी, क्योंकि गीले बाल है एकदम जड़ों से कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर बालों में कंघी करोगे तो बाल तो टूट ही जाएंगे ना। ये एक चीज और कई सारे लोग करते हैं, टॉवल लेकर के ऐसे, इसको क्या बोलेंगे आई डोंट नो, ये नहीं करना है। गीले बाल बहुत ही ज्यादा नरम होते हैं, नरम मुलायम और कमजोर होते हैं, वो टूट जाएंगे। तो ये वाली गलतियां अवॉइड करो आप लोग। ऑल्दो मुझे पता है मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स ये वाली गलतियां नहीं करते होंगे, बट जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मे बी ना पता हो, इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई। साथ ही साथ आपके साथ मैं एक बोनस DIY रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलो देखते हैं कैसे एक फूल से हम DIY हेयर टॉनिक बनाएंगे जो बालों में बहुत ज्यादा नरिशमेंट, मजबूती और आपके बाल इतने वॉल्यूमिनस, शाइनी, ग्लॉसी हो जाएंगे, उम्र से पहले नहीं टूटेंगे, अपनी जिंदगी पूरी जी के बता के जाएंगे आपके स्कैल्प के ऊपर। चलो देखते हैं DIY हेयर टॉनिक फॉर स्ट्रॉन्ग हेयर। DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हिबिस्कस फ्लावर, यानी गुड़हल का फूल जो कि लाल रंग का होता है, काली माँ को चढ़ाते हैं, वाला फूल आपको लेना है। हमें सिर्फ उसकी पत्तियां लेनी है, तो ऊपर और नीचे से आप उसको तोड़ देंगे। गुड़हल के फूल की पत्तियां और उसका जो लीफ होता है, ग्रीन लीफ, आप वो दोनों हम यूज करने वाले हैं। हिबिस्कस फ्लावर इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि ये हेयर फॉल स्टॉप करने में बहुत मदद करता है, बालों को हेल्दी और लस्ट्रस बनाता है, बालों की थिकनिंग और हेयर वॉल्यूम बढ़ाने में बहुत कामयाब है ये। आपके बालों में अगर फ्रिज है, ड्राइनेस है, ब्रेकेज है तो उसको भी ये ठीक करता है। आपके बालों में स्प्लिट एंड्स होने नहीं देता और बालों को रीग्रो करता है। नेचुरल सैटिन सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करता है आपके बालों में। सो इसीलिए मैं ये वाला फ्लावर ले रही हूँ। हिबिस्कस का फूल और पत्ता दोनों यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। ये रिच होता है विटामिन सी, अमीनो एसिड में, और मॉइस्चराइजिंग कंटेंट बहुत ज्यादा होता है विद एंटीऑक्सीडेंट्स। जो हमारे फॉलिकल होते हैं ना, जो हमारी जड़ें होती है, जो डेड जड़ें होती है, मर गई होती है, सोई जड़ें होती है, ये उनको जगा देता है, उनमें जान डाल देता है, हेयर ग्रोथ इतना ज्यादा बूस्ट करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ही इफेक्टिव है। सो प्लीज इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको एक हिबिस्कस फ्लावर लेना है और उसकी हरी पत्तियां लेनी है, अच्छे से धो करके साफ कर दीजिएगा। 1 ग्लास पानी एक पैन में डालिए एंड ये पत्ते और फूल दोनों डाल दीजिए। इसका उबाल आने तक का वेट कीजिए, 5-8 मिनट आप उसको गर्म कीजिए, बॉईल कीजिए। कलर चेंज हो जाएगा पानी का, क्योंकि फ्लावर का जो नेचुरल कलर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है वाटर के अंदर, तो ये थोड़ा लाल पानी जैसा आपको नजर आएगा दिखने में। तो अब आपका ये DIY रीग्रोथ हेयर टॉनिक रेडी है। अच्छे से अपने बालों की मांग निकालेंगे, मांग के अंदर डाल दीजिए। ये लगाने के बाद अपने बालों में हेयर ऑयल लगा लेना, हेयर वॉश कर लो एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना ही करना है, बहुत ज्यादा
ज्यादा तामझाम मेहनत वाला काम नहीं, बहुत आसान काम मैंने आपको बताया है। बाल टूट रहे हैं तो इतनी सी मेहनत, सिर्फ इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एंड आई प्रॉमिस आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, बालों के अंदर शाइन आता है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है, सिल्की सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे बाल आपको दिखाए थे ना, एग्जैक्टली वैसे बाल मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन काफी हद तक वैसे बाल आपके सॉफ्ट टच करने पे सॉफ्ट फील होंगे, क्योंकि वो वाले बाल में तो ट्रीटमेंट हुई पड़ी होती है, इसीलिए वो ऐसे नजर आ रहे होते हैं। लेकिन आपके जो नेचुरल हेयर है ना, वो बहुत ही वॉल्यूमिनस हो जाते हैं, लस्ट्रस हो जाते हैं इस रेमेडी को अगर ट्राई करते हो तो। सो गाइस, बहुत सारे DIY हैक रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी बालों से रिलेटेड। अगर और कोई सवाल है तो मुझे लिंक भेजिएगा एंड इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आपका रहा होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। और कोई सवाल हो और कोई वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट कर देना। मेरा एक और चैनल है शॉर्ट्स का, जहां मैं बहुत अमेजिंग शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, नए नए कंटेंट वहां पर भी दे रही हूँ, 1 मिनट मिनी व्लॉग्स भी वहां शेयर कर रही हूँ। तो रेखा शर्मा मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, उसको जरूर देखिएगा। और मेरी गुड़िया का इंस्टा आईडी है amairasharma.2022, जहां उसकी क्यूट फोटो और पिक्चर्स में डालती रहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू फॉलो हर देयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।